अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज बात होगी स्कीम की। जो पेपर स्कीम होती है जिसके मुताबिक पेपर आपका बोर्ड में आया करता है, ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आप लोगों के अच्छे नंबर हासिल करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि ये पेपर स्कीम किस तरह से तरतीब दी जाती है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो मैथ का पेपर है वो टोटल कितने नंबर का होता है। हमारा मैथ का पेपर होता है 100 मार्क्स का, सेकंड ईयर का। ठीक हो गया जी। अब इसमें ना 3 कैटेगरीज होते हैं इसमें एमसीक्यूज़, और जो एमसीक्यूज़ होते हैं ना वो इसमें होते हैं 20 मार्क्स के। ठीक हो गया। इसके बाद ये पहली बात हो गई इसकी। दूसरी बात इसमें ये होती है कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना आपके वो होते हैं टोटल 25 आपने अटैम्प्ट करते होते हैं 37 में से, और ये हो जाते हैं फिर 50 मार्क्स के। ये होते हैं 20 मार्क्स के और ये 50 मार्क्स के। अच्छा, फिर तीसरा पोर्शन जो है ना इसका वो होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का। लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना माय डियर, वो टोटल 5 होते हैं जिसमें से आपने 3 करना होते हैं, और हर एक के 2 पार्ट होते हैं। मैं इसकी डिटेल सारी बताऊंगा आपको भी। हर एक के 2 पार्ट होते हैं और हर पार्ट के अंदर नंबरिंग जो होती है ना वो 10-10 की होती है। मतलब 10 नंबर का एक सवाल होता है और 2 पार्ट होते हैं 5-5 नंबर के। तो इस तरह ये हमने 3 करना होते हैं, तो ये हमारे पास हो जाते हैं 30 मार्क्स। तो ये टोटल आप इसको करें तो ये आपके पास 100 आ जाता है। ये हमारा 100 मार्क्स का पेपर हुआ करता है एनुअल में। अब हम बात करेंगे कि पेपर में पेपर स्कीम क्या होती है, कि वो किस तरह से बोर्ड में पेपर को एडजस्ट करते हैं कि हम इस स्कीम से फ़ायदा उठाते हुए कम वक्त में अच्छे नंबर गेन कर सकें। अब मैं आपको डिटेल से ये सारी बातें बताता हूँ। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एमसीक्यूज़ की। एमसीक्यूज़, ये जो आपका फर्स्ट पोर्शन था एमसीक्यूज़ का, हम इसकी बात कर रहे हैं। एमसीक्यू जो है ना वो तरतीब से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, इसी तरह से चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, और यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 7 भी लिख लेते हैं। अब माय डियर, इनकी तरतीब कुछ इस तरह से होती है कि जो चैप्टर 1 से एमसीक्यूज़ बनती है ना वो होती हैं 2। मैं यहाँ पे एरो डाल के लिखता हूँ ताकि आपको पता चले। और चैप्टर 2 से जो एमसीक्यूज़ बना करती हैं वो 4 होती हैं। चैप्टर 3 से जो एमसीक्यूज़ बनाता है वो भी 4 होती हैं। चैप्टर 4 से जो एमसीक्यूज़ बनाई जाएंगी वो आपकी 2 होंगी। याद रखिए इस साल थोड़ा सा पैटर्न चेंज है प्रीवियस से, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को करेंगे ताकि आप कम वक्त में अच्छे नंबर हासिल करें। इसमें चैप्टर 5 में से भी 2 एमसीक्यूज़ मिलेंगे आपको, चैप्टर 6 में से भी आपको 2 एमसीक्यूज़, और चैप्टर जो 7 है आपका माय डियर, इसमें से आपको 4 एमसीक्यूज़ मिलेंगे। आप इन सब का सम करें तो आपके पास 20 एमसीक्यूज़ बन जाते हैं। ये तो हो गई एमसीक्यूज़ की तरतीब। अब इस तरीके से आप अपने एमसीक्यूज़ को तैयार करेंगे और आप अच्छे से अच्छे नंबर कम वक्त में हासिल करेंगे। चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर चैप्टर नंबर, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे हम। मैं यहाँ पे लिखूँगा शॉर्ट क्वेश्चंस, और याद रखिए ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपके पेपर में जो आपको बहुत अच्छे नंबर लेने में मदद करती है, इसलिए आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। शॉर्ट क्वेश्चंस में कुछ तरतीब इस तरह होती है कि ये जो होता है ना एमसीक्यूज़ का, ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है हमारे पेपर का। और ये एमसीक्यूज़ का जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो जिन 2 चैप्टर से मिल के बनता है, और जिन 2 चैप्टर्स में से इसके कितने कितने पार्ट्स आते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ जी। तो माय डियर, यहाँ हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस एक बहुत ही अहमियत रखते हैं आपके एनुअल पेपर के अंदर अच्छे से अच्छे नंबर लेने के लिए।
इसमें हम ये देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 में कौन कौन से चैप्टर हैं उसमें से कितने कितने आया करते हैं। यहाँ चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिलेंगे 4 और चैप्टर 2 से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 8। टोटल आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होते हैं आउट ऑफ 12 में से आपने 8 अटैम्प्ट करना होते हैं। और क्योंकि एक 2 नंबर का हुआ करता है तो इसलिए इसके जो मार्क्स बन जाएंगे वो 16 बन जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से आप यहाँ पे आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो चैप्टर नंबर हमारे पास होता है 3 और चैप्टर नंबर 4 से मिलके बनता है। और चैप्टर 3 से और 4 से कितने कितने पार्ट आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर 3 से आया करते हैं 8 पार्ट और चैप्टर 4 से आपको मिलेंगे 4 पार्ट। यहाँ थोड़ी सी ना स्कीम चेंज हुई है जो प्रीवियस थी उससे, क्योंकि ये नई स्कीम है 2001 के हिसाब से, तो इसलिए यहाँ पर चैप्टर 3 से 8 और चैप्टर 4 से 4 मार्क्स 4 जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें से भी आपको 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होंगे आउट ऑफ 12 और फिर ये भी 2 नंबर का एक होता है तो 16 नंबर बन जाएंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन होता है। अब इस शॉर्ट क्वेश्चन में जो चैप्टर होते हैं ना वो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 होता है। चैप्टर 5 में से जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन बना करते हैं वो होते हैं 2, जो 6 में से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे वो होंगे 5 और जो चैप्टर 7 में से शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे वो होंगे 6। अब ये टोटल मिलके जो है ना ये 9 पार्ट होंगे आपने करने और टोटल होंगे 13 में से आपने 9 अटैम्प्ट करना होते हैं। 9 टू द 18 ये 18 बन जाएगा। और अब आपके पास आप इन्हें प्लस कर लें तो देखें ये 50 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा माय डियर, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझना होगी कि देखें ये चैप्टर 1 जो है ना इसमें से 4 पार्ट्स आने हैं, चैप्टर 2 में से आपके 8 पार्ट आने हैं। चैप्टर 2 आप किसी तौर पे भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए स्किप नहीं कर सकते। अगर आप इसे स्किप करते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन 2 है वो आपका रह जाएगा, वो आपका मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए आपको ये करना ही पड़ेगा। आप चैप्टर 3 के देख लें तो 3 में से भी 8 पार्ट है, चैप्टर 4 में से भी 4 पार्ट है। 4 भी करना पड़ेगा क्योंकि अगर इसमें से आप कुछ मिस करते हैं तो 4 में से वो आपको कंपलसेट करते हुए वो मतलब आप अपने क्वेश्चंस पूरे कर सकते हैं। तो ये 8 आएंगे, इसमें से 4 आएंगे, इसलिए इस हिसाब से आपने इसकी भी तैयारी करनी है। हमारे पास है चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7। 2, 6 से 5 क्वेश्चन आएंगे और 7 से 6 आएंगे। ये बहुत आसान चैप्टर है 7। आपका ये चैप्टर भी इजी है। अगर आप ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से करते हैं और कोई क्वेश्चन मिस नहीं करते तो तब भी आपके 8 क्वेश्चन होते हैं। आपको फिर भी ये करना ही पड़ेगा। आप इसमें सर्कल का पोर्शन होता है, पैराबोला का होता है, एलिप्स का होता है, हाइपरबोला का होता है। आप उसमें से सर्कल का, पैराबोला का अगर 2 पोर्शन भी कर लेना तो 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आया जा करते हैं और आपके 9 पार्ट्स हैं वो अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो इस तरह आपके टोटल जो मार्क्स है वो 50 बन गए। ये था शॉर्ट क्वेश्चन का तरीका। अब हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की कि लॉन्ग क्वेश्चन की तरतीब जो है वो किस तरह से होती है हमारे एनुअल पेपर के अंदर। तो जनाब मैं यहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की तरतीब बताने वाला हूँ। तो हम यहाँ लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास होते हैं टोटल 5, जिसमें से हमने 3 अटैम्प्ट करना होते हैं, लेकिन हर एक में से हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, ज़रा मैं थोड़ी तरतीब दे लूँ इसको। यूँ चलिए जी। इसमें अब क्योंकि हम 4 क्वेश्चन ये देखें यहाँ पे इस शीट के नीचे यहाँ तक थे आपके सॉरी ये मैं यहाँ गलती कर गया, ये 3 था और ये 4 था। ये 4 सवाल आपके हो चुके हैं, 3 और 4। अब जो आपका क्वेश्चन होगा ना लॉन्ग, वो होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ना 2 पार्ट होते हैं, ए पार्ट होता है और आपका बी पार्ट होता है। अच्छा, ए पार्ट जो है ना माय डियर वो आपका बनना है चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 मुकम्मल में से कहीं से भी वो देगा, आप उसे सॉल्व करेंगे। याद रखिए कि जो हमारा इस टाइम शॉर्ट सिलेबस चल रहा है उसके हिसाब से आप लिखेंगे, और जब ये शॉर्ट सिलेबस का सिलसिला नहीं होगा तो फिर आप डायरेक्ट ही इसको जो भी मतलब पूरे चैप्टर में से ही वो आएगा। अब आप शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से ही तैयारी करेंगे।
चैप्टर 2 जो है ना उसमें थोड़ी चेंजिंग हुई है। अब जो चेंजिंग हुई है ना वो देखें कि ये 2.1 से लेकर 2.5 तक ये एक पार्ट आपको मिल रहा है, एक पार्ट यहाँ से मिल रहा है, 5 नंबर इसके होंगे, 5 इसके होंगे। अगर आप ये दोनों चैप्टर कर लेते हैं तो आप एक लॉन्ग पार्ट कर लेते हैं, मतलब 10 नंबर का एक सवाल आपका हो गया। अब आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 पार्ट होंगे, सब में ही 2-2 होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में जो 2 पार्ट है उसमें चैप्टर 3 और चैप्टर 3 की भी 3.1 से लेकर 3.4 तक की एक्सरसाइजेज शामिल होंगी। इस चैप्टर 1 के फर्स्ट पार्ट में 4 एक्सरसाइजेज शामिल होंगी। अच्छा, इसका जो बी पार्ट है ना वो होगा चैप्टर 4 से, और चैप्टर 4 मुकम्मल होगा। ये याद रखिएगा कि यहाँ पे चैप्टर 4 फुल है। पहले इससे पहले जो स्कीम थी उसमें चैप्टर 4 के 2 पार्ट उसने बनाए हुए थे, लेकिन यहाँ पे चैप्टर 4 के 2 पार्ट नहीं है, सिर्फ उसने एक ही बना दिया है। अच्छा, इस तरह यानी पूरे चैप्टर 4 में से एक पार्ट आएगा, 3 से एक पार्ट यहाँ है और एक आगे होगा, मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें ए पार्ट होगा, और इसके भी 10 नंबर थे वो यहाँ लिख देते हैं। ए पार्ट होगा और बी पार्ट होगा। जो ए पार्ट है 7 का वो चैप्टर नंबर 3 से यानी 3.5 से लेकर 3.8 तक ये सारी एक्सरसाइजेज शामिल होंगी इसमें। अच्छा, और इसका दूसरा पार्ट जो है वो चैप्टर 5 से आपको मिलेगा। तो माय डियर ये जो पार्ट है ना ये बहुत आसान है, क्योंकि ये जो आगे वाले 3.5, 6, 7 है ना ये एक्सरसाइजेस ईजी हैं। इनसे ये एक्सरसाइजेज ईजी हैं। अगर आप इनको लॉन्ग के लिए करते हैं ना तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपना पेपर पूरा कर सकते हैं, यानी पूरा सवाल आपका आसानी से हल होता है। ठीक है, आप इस पर गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 8। इसके भी 2 पार्ट होंगे, एक होगा ए पार्ट, एक होगा बी पार्ट। इसमें जो ए पार्ट आपको मिलना है ना वो चैप्टर 6 से मिलना है, और उसमें भी 2 एक्सरसाइजेज होंगी, 6.1 और 6.2। ये जो सर्कल वाली एक्सरसाइजेज है ना सिर्फ ये 2 होंगी। अच्छा, इसका जो बी पार्ट है ना माय डियर आप देखें, आपकी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी कि ये चैप्टर 7 से है, एक पार्ट चैप्टर 7 से। मतलब ये पार्ट सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज आपको मेरे लाल तैयार करनी है, और चैप्टर 7 वैसे ही इजी है, वेक्टर का चैप्टर है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं इस नई स्कीम के मुताबिक। अब आप देखें इसका आखिरी सवाल है, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के भी ना 2 पार्ट हैं, एक ए पार्ट है, और ए पार्ट जो है वो हमारा 2.6 से लेकर 2.10 तक, मतलब चैप्टर 2 का जो बाकी पोर्शन है ना, चैप्टर 2 का जो बाकी पोर्शन है 2.6 से लेकर 10 तक, उसमें से आपका ए पार्ट बनना है क्वेश्चन नंबर 9 का। और क्वेश्चन नंबर इसी का जो बी पार्ट है ना वो चैप्टर नंबर 6 से बनना है, और उसके भी बकिया जो एक्सरसाइजेज हैं, मतलब 6.3 से लेकर 6.9 तक जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, बाकी रिमेनिंग चैप्टर जो भी है वो सारा इसके अंदर शामिल होगा। तो माय डियर ये था हमारी जो स्कीम पेपर की, जिसके मुताबिक हमारा पेपर आना है। माय डियर अगर आप लोग इस स्कीम को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने पेपर को अच्छे से सॉल्व करते हैं तो आपको कोई भी फुल मार्क्स लेने से नहीं रोक सकता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कम वक्त में कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से पेपर सॉल्व करते हुए आप अगर अपना पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। कम वक्त में जिन स्टूडेंट्स की इतनी तैयारी नहीं होती वो भी अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। जिनकी अच्छी तैयारी है वो वेल एंड गुड, उनके लिए तो दुआएं हैं, और जिनकी अच्छी तैयारी नहीं है अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे और वो बच्चे भी तैयारी करें। तो इसलिए मैं आपको वो भी तरीके बताऊँगा कि किस तरह आप कम वक्त में अच्छी तैयारी भी कर सकेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।